5 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब झारखंड की राजधानी रांची में उनका आगमन होगा, लिहाजा उनकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जो ये मंच सजा हुआ है, हमारे कैमरा पर्सन वो दिखाएंगे वो तस्वीरें कि किस तरह से एक भव्यता के साथ वो मंच तैयार किया गया है, जिसमें हज़ारों कह सकते हैं या सैकड़ों की संख्या में एटलीस्ट तो ज़रूर उनको सुनने के लिए यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता, उनके समर्थक पहुँचेंगे। और उस तैयारी को अंतिम रूप से देने के लिए कई महीनों से वो बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तमाम जो लोग हैं, वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। आप देख पाएंगे मंच को ख़ास तौर पर सजाया संवारा गया है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम मंच की तैयारियों के माध्यम से झारखंड की 3.25 करोड़ जनता और उसमें से भी कम से कम उन बेरोज़गार नौजवानों की, युवाओं की बात ज़रूर करें जो झारखंड की आत्मा हैं, झारखंड की आन बान और शान हैं। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे कि झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में इस मंच को सजाया गया है और यहाँ सैकड़ों हज़ारों की संख्या में सुनने के लिए बीजेपी और तमाम जो उनके समर्थक हैं वो पहुँचेंगे। लेकिन इस मंच परिसर में बैठ कर के हम उन तमाम नौजवानों, उन तमाम छात्रों, उन तमाम बेरोज़गारों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब झारखंड के नौजवानों के बारे में कुछ बोलेंगे? क्या झारखंड के उन छात्रों के बारे में कुछ बोलेंगे जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने कोई वैकेंसी नहीं है? ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के बाद जेपीएससी की 7वीं परीक्षा का रिज़ल्ट आया है, जिसमें 252 छात्रों को सफलता मिली और उनकी नौकरियां अब तय मानी जा रही हैं। लेकिन उन हज़ारों लाखों नौजवानों के बारे में कौन बात करेगा, कौन सोचेगा समझेगा, जो आज भी तैयारियों को करने के बाद एक अदद नौकरी के लिए भटक रहे हैं? उन तमाम जब छात्रों से बात की जाती है तो ये महसूस होता है कि झारखंड से वो लोग पलायन करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। छात्रों का दर्द और उनकी तकलीफ़ को जानना और समझना हो तो रांची के सेंट्रल लाइब्रेरी में कभी भी आ जाइए, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, आपको उन छात्रों से ज़रूर मुलाकात होगी जो बताएंगे कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी को, अपने गोल्डन एज को तैयारियों में निकाल दिया, लेकिन सरकार ने एक अदद नौकरी के लिए उनका इंतज़ाम नहीं किया। लिहाजा आज भी वो मजबूर हैं, विवश हैं, लिहाजा उनको कुछ दूसरे विकल्प पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम बीजेपी को टारगेट नहीं करते, हम कांग्रेस को टारगेट नहीं करते, जेएमएम को टारगेट नहीं करते, हम किसी एक दल की बात नहीं करते, हम तमाम दलों की बात करते हैं, तमाम राजनीतिज्ञों की बात करते हैं, तमाम विचारधाराओं की बात करते हैं। लेकिन एक बात उनसे हम जानना और समझना ज़रूर चाहते हैं कि झारखंड में बसने वाले बेरोज़गार नौजवानों के दर्द को कौन सुनेगा, कौन समझेगा, उन्हें एक अदद नौकरी के साथ कौन जोड़ेगा। हालांकि वर्तमान में झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, जिन्होंने बड़े ताम झाम के साथ कहा था कि साल 2021 का जो वर्ष होगा वो नियुक्ति का वर्ष होगा। लेकिन पता है आपको कि 2021 में नियुक्तियों का क्या हाल रहा, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अब 2022 है, 2022 की बात करें तो सरकार के लिए एक छोटी सी उपलब्धि ज़रूर रही है कि जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं तक की जेपीएससी मुख्य परीक्षा और उसके बाद फाइनल का जो रिज़ल्ट है वो निकाल दिया है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं विवादों के साए में है। लेकिन बात सिर्फ जेपीएससी की नहीं है, अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अन्य विभागों में जो वैकेंसियां हैं वो जो खाली पड़ी हुई हैं, जिसके वजह से सरकारी गैर सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, उन पदों को कब भरे जाएगा? उन जो छात्र जो इंतज़ार में हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे तैयारियों को अंजाम देते हैं, उसके बाद भी अगर वैकेंसी नहीं आती है तो किससे सवाल करेंगे? जाहिर सी बात है जो पहले सत्ता में होंगे उनसे सवाल पूछा जाएगा, और वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में है, लिहाजा ये सवाल सीधे सीधे उनसे पूछा जाएगा। लेकिन जो मंच पर हम यहाँ इस वक्त बैठे हैं ये भाजपा का मंच है, ये जेपी नड्डा के कार्यक्रम के लेकर मंच तैयार किया गया है। लेकिन चूँकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी है, लिहाजा बीजेपी के लिए भी ये उनका धर्म है, ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो उन बेरोज़गार नौजवानों की बात करे, उन छात्रों की बात करे जो झारखंड में रहते हैं, बसते हैं और यहाँ की खुशहाली की तमन्ना करते हैं, लेकिन एक अदद सरकारी नौकरी के लिए भी उनको वर्षों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए
लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जब यहाँ झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को संबोधित कर रहे होंगे तो ख़ास तौर पर छात्रों को, बेरोज़गार नौजवानों को, युवाओं को ज़रूर संबोधित करेंगे, ज़रूर बोलेंगे और उनके लिए पार्टी के कार्यक्रम को ज़रूर बताएंगे और ये बताएंगे कि बीजेपी नौजवानों के बारे में क्या सोचती है, उनके मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचती है। अगर बीजेपी ये सोचती है कि 2024 में उनकी सरकार झारखंड में बनेगी तो उनका क्या कार्यक्रम होगा, नौजवानों को लेकर क्या कार्यक्रम होगा, बेरोज़गारों को लेकर क्या कार्यक्रम होगा। इन तमाम बातों को सुनने के लिए छात्र बेताब हैं, बेकरार हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर हमारे तमाम राजनीतिज्ञ एक रचनात्मक ढंग की राजनीति करेंगे, सियासत करेंगे ताकि इसका लाभ हमारे नौजवानों को, हमारे बेरोज़गारों को, हमारे युवाओं को होगा। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।